रहमत ड्रामा अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ रुमैसा का असल चेहरा आनम साद के सामने आना बाकी है। यह अभी रमशा का असल चेहरा सुहेब के सामने। और आखिरकार सुहेब की मेहनत रंग ले आई और अनीसे अपने पांव पर खड़ी हो गई। अनीसे के इस एहसास को तो अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि अनीसे उसके लिए एक परफेक्ट बहू है, जिस तरह उसका ख्याल रखती है, उसका घर संभाल रखी है, माजूर होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी कतराती नहीं। और एक उसकी बेटी है कि वो रोज आए रोज अपने सास के गिले शिकवे करती रहती है और आकर उसी के घर बैठी रहती है। अब अनीजे की सास को तो खोटे और खरे की पहचान हो चुकी है, लेकिन अब रमशा उसकी हकीकत खुलकर उसके भाई के सामने आ जाएगी कि उसके बच्चे की मौत की वजह कोई और नहीं, उसकी अपनी ही बहन है, जिसके वो सुहेब तो और रमशा को अपने घर भी आने से मना कर देगा और रमशा को उसके गे की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन उससे बेहतर तो रुमैसा बेगम अपना सर पकड़कर रोने वाली है, क्योंकि अब काशिफ इतना बुरा फंसेगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यही रुमैसा बेगम और उसका शुभ, जिसे अपने बेटों पर बहुत मान था, बहुत फख्र था और उनको लगता था कि उनके बेटे हैं तो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे ही उनके सर में खात डलवाएंगे। अब समीर को तो जूबिया ने संभाल दिया, क्योंकि उसने उस पर मेहनत की है। लेकिन अब काशिफ जो अपनी माँ की पढ़ाई हुई पट्टियों पर चल रहा था, जिसे माँ सबसे ज्यादा सपोर्ट करती थी, वही अपने बाप का सर सबसे ज्यादा शर्म से झुकाएगा। अब आलिम साहब को अंदाजा हो चुका कि उसकी बेटियां दो हीरा थी, जिसकी वो कदर न कर सका, और बेटे तो उसके सर में खास डलवाने के लिए ही पैदा हुए थे। ये सब के बाद तो आलिम साहब हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। लेकिन कौन कौन अब इस ड्रामे से बोर हो चुका है, कौन कौन चाहता है कि इस ड्रामे की जल्द से जल्द एंडिंग होनी चाहिए। विवश रहमत ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा, अपने नए कमेंट में लाजमी दिया करें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।